शांति। आज 16/2/2024 16 फरवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसीलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। मीठे बच्चे, अशरीरी होकर जब हम अपने को आत्मा स्थित करते हैं और ये देह यहाँ रह जाता है, तो बाबा ने कहा अशरीरी होकर ही हमारी आत्मा ही उस घर जाती है, शांति धाम जाती है। इसीलिए जब बाबा कहें किसी से बात करो तो क्या देखो, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। आत्मा देखो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न है आज की मुरली से, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का अधिकार क्या है, आधार क्या है? भविष्य में राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, पढ़ाई। अगर भविष्य में सतयुग में राज तिलक प्राप्त करना है तो उसका आधार है पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। शिव बाबा की पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा तो हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, तो इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो ना पास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पर मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद नहीं मांगनी। बाबा हमें ऐसा हो जाए, बाबा जैसे भक्ति में मांगते हैं ना, बाबा ने कहा क्या करना है, तुम्हें श्रीमत पर का पालन करना है। इस पढ़ाई को पढ़ना है, अच्छी रीति से उसको धारण करना है, श्रीमत पर चलना, गफलत नहीं करनी है। जब ये श्रीमत पर चलेंगे, पढ़ाई पढ़कर राज तिलक प्राप्त करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ग्रस्त व्यवहार में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस ज्ञान मार्ग में हम कितना आगे बढ़ जा सकते हैं, इसकी हमको रेस करनी है। परंतु अगर माना एक पहिया ढीला पड़ जाता है, कोई साथी आपका ढीला पड़ता है, तो उसके पीछे ठहरना नहीं है, स्वयं को राज तिलक देने लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उसमें ही तुम नई दुनिया में मालामाल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है आज की मुरली से, शिव बाबा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो, अति के बाद ही अंत होना है। इस समय कलयुग अति पर है, तो अति के बाद ही अंत होना है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो नफरत की हो, चाहे वो ईर्ष्या की हो, चाहे विकार, चाहे वो काम की हो, चाहे क्रोध की हो। चारों तरफ से बाबा कहते हैं विकारों की ज्वाला भड़केगी, तो हर चीज अति में होगी। परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में उलझने होंगी, धन भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो शिव बाबा के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार शिव बाबा है। जिसने बाबा को अपना बना लिया, उनको बाबा को सब कुछ सौंप दिया, तो उसका जवाबदार शिव बाबा है। ऐसे समय पर मन शिव बाबा की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाबा की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है आज की बल्ली से, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब विकारों को छोड़ इस कलयुगी दुनिया से दिल हटा। हम आत्माओं को कहाँ जाना है, अपने शांति धाम, और शांति धाम से बाया आने वाली सतयुगी दुनिया में जाना है। तो उसके लिए हमको तैयार होना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सतयुगी देवता हूँ, सतयुगी संस्कार मुझ आत्मा के अंदर आ रहे हैं। देखेंगे, मैं सतयुगी देवता हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। मस्तक के बीच विराजमान मैं एक जागती ज्योत, परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के
समक्ष स्थित हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। भगवान ने मुझे सदा जागती ज्योत का वरदान दिया। मैं आत्मा बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त कर अपने लाइट के शरीर के द्वारा विश्व ग्लोब पर स्थित हूँ। मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकलकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं अपनी खोई हुई शक्तियां पाकर धन्य हो गईं। परमात्मा का शुक्रिया कर रही हैं। सभी आत्माएं 16 कला संपन्न हो रही हैं। विकारों से मुक्त होती जा रही हैं। इस सृष्टि की एक एक आत्मा निर्विकारी बन गई। विकारों से मुक्त हो गई। मैंने स्वयं को ज्ञान योग के घृत से भरपूर किया। मेरी आत्मा की ज्योति सदा जगमग जगती और इस ज्योति से मैं संसार की अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हूँ। ये संसार